तो आज का जो टॉपिक है या आज का जो सब्जेक्ट है वो कंप्यूटर फंडामेंटल या कंप्यूटर जीके है, जो कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में चाहे सीजी व्यापक हो चाहे एसएससी हो, इसमें कंप्यूटर से संबंधित बहुत सारे प्रश्न जो है पूछा जाता है। खासकर मैं सीजी व्यापक की यदि मैं बात करूँ तो जैसे पटवारी है, हॉस्टल वार्डन है, आरआई है, इसमें कंप्यूटर का कुछ क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। हॉस्टल वार्डन की बात करूं तो 50 क्वेश्चन तक उसमें आते हैं। यदि बाकी एग्जाम की बात करें तो 20 क्वेश्चन पूछा जाता है कंप्यूटर से रिलेटेड। ठीक है, तो इसीलिए कंप्यूटर की तैयारी करना, कंप्यूटर फंडामेंटल की तैयारी करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये आपके सिलेक्शन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप इसको कर लेते हैं तो कंप्यूटर से रिलेटेड सारे प्रश्न जो है लगभग बन सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा ऑपरेटिंग सिस्टम। वो मैं आज आपको बताऊंगा। ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, है ना, साथ ही साथ उसको समझेंगे कितने टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ये सारा चीज हम लोग पढ़ेंगे। और इसके बाद जो पिछले वर्षों में सीजी व्यापक के द्वारा पूछा गया जो प्रश्न है उस पर भी हम लोग विस्तार से उसको हल भी करेंगे और पूरा चीज यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में समझेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे ही वीडियो मिलती रहे। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को शॉर्ट में कहीं पर लिखा हुआ आपको मिलेगा OS, है ना। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। तो सिंपल सा आप ये बोल सकते हो कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक सॉफ्टवेयर है ना, एक सॉफ्टवेयर है। लेकिन सॉफ्टवेयर के भी कई टाइप का होता है, सॉफ्टवेयर भी कई टाइप का होता है। कौन कौन सा होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है ना, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है, लैंग्वेज प्रोसेसर सॉफ्टवेयर होता है। तो ये 3-4 टाइप का सॉफ्टवेयर होता है। उसमें से यदि हम बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ये क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो सीधा सीधा यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, क्या कौन सा प्रकार है, यूटिलिटी है, एप्लीकेशन है, सिस्टम है। तो आपका जवाब क्या आना चाहिए? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, यहाँ पर जो सिस्टम के लिए काम करता है, जो सिस्टम के लिए जो सॉफ्टवेयर होता है, सिस्टम को चलाने के लिए जो सॉफ्टवेयर होता है उसे हम क्या कहते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। सिस्टम मतलब आपका मोबाइल फोन या आपका लैपटॉप है या आपका कंप्यूटर है, उसे हम क्या कहते हैं? सिस्टम कहते हैं। सिस्टम में क्या आ जाएगा? हार्डवेयर भी आ जाएगा, हार्डवेयर को भी मैनेज करता है और क्या है? सॉफ्टवेयर को भी मैनेज करता है ना। किसी भी सिस्टम में जब तक कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो आप उस सिस्टम को नहीं चला पाएंगे। मतलब उस सिस्टम को चलाने में जो सॉफ्टवेयर मदद करता है उसे हम क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ठीक है, जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं, चालू होता है, तो सबसे पहले जो प्रोग्राम लोड होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से आप किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एक्सेस करते हैं। मतलब किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एक प्लेटफॉर्म देता है जहां पर यूजर उसको क्या कर सकता है? एक्सेस कर सकता है। तो ये सारा चीज आपको समझना है। ठीक है, क्लियर है। यदि मैं एग्जांपल की बात करूं ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो कौन कौन सा है? डॉस है, विंडोज है ना, विंडोज है, लाइनक्स है। तो ये सारा जो एग्जांपल है क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल है। यदि मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम की यदि हम बात करें, जो सभी लोग जानते हैं, हम लोग एंड्रॉइड है ना। एंड्रॉइड मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मोबाइल फोन के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो एंड्रॉइड एक क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये सारा चीज किसके एग्जाम्पल है? ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल है। अब थोड़ा विस्तार से समझेंगे कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम कितने टाइप का होता है, किस टाइप से होता है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बताता हूं कि इंटरफेस के आधार पर, यूजर से इंटरफेस के आधार पर इसको हम जो है दो टाइप का हम लोग बांट सकते हैं, 2 भागों में बांट सकते हैं इंटरफेस के आधार पर। पहला जो है उसको हम कहते हैं कमांड लाइन, CLI, है ना, कमांड लाइन इंटरफेस। और दूसरा जिसको हम बोल सकते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। यदि CLI क्या एग्जांपल में देना चाहूँ तो वो है DOS, और GUI का यदि हम बात करें तो वो क्या है? विंडोज। ठीक है, तो CLI मतलब क्या होता है? कमांड लाइन इंटरफेस।
इंटरफेस। कमांड लाइन इंटरफेस मतलब ये होता है कि यूजर कोई भी काम जो यदि इस ऑपरेटिंग सिस्टम में करना चाहता है तो कमांड को लिखना पड़ता है, टाइप करके कमांड लेना पड़ता है, ठीक है। जबकि GUI या ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में जो ऑपरेटिंग सिस्टम में यदि यूजर करता है तो उसमें कमांड को लिखना नहीं पड़ता है, वो पहले से ही वो कमांड रहते हैं, जिसकी कमांड को वो मतलब माउस से क्लिक करके उसको रन करा सकता है। तो GUI या यूजर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वाला जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसे कोई भी व्यक्ति आसानी के साथ चला सकता है, क्योंकि उसमें कमांड लिखने वाला कुछ बात नहीं होता है। जबकि कमांड लाइन इंटरफेस वाला DOS जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम में हर कमांड को लिखना पड़ता है। जैसे यदि आपको कॉपी करना है, एग्जाम्पल फाइल को कॉपी करना है तो कॉपी वहां पर आपको लिखना पड़ेगा। यदि आपकी स्पेलिंग गलत हो जाता है, कुछ हो जाता है तो वो वहां पर रन नहीं होगा। जबकि विंडोज में यदि आप फाइल को कॉपी करना चाहते हैं तो कॉपी के लिए वहां पर मेन्यू में आपको मिल जाएगा, दूसरा वहां पर आपको लिखना नहीं पड़ेगा, सीधे उसको आप सेलेक्ट करके रन करा सकते हैं। तो ये फायदा होता है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में ग्राफिक्स में यूज किया गया रहता है, तो ये सारा चीज होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। आजकल के जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कैसा है, GUI है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, ठीक है। और पहले जो हम लोग यूज करते थे वो क्या था, कमांड लाइन इंटरफेस। कमांड लाइन इंटरफेस को हम टेक्सचुअल यूजर इंटरफेस भी बोलते हैं, ये भी याद रखिएगा। TUI भी कहीं पर है तो ये याद रखना है, टेक्सचुअल यूजर इंटरफेस। तो इस आधार पर यहाँ पर कई प्रश्न बन जाते हैं, इनमें से कौन सा कमांड लाइन इंटरफेस वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो वो क्या है, DOS, है ना। इसके अलावा कमांड लाइन और भी बात करें तो लाइनक्स है ना, ये तो फर्स्ट हो गया कमांड लाइन में। लाइनक्स भी एक क्या है, कमांड लाइन या टेक्सचुअल यूजर इंटरफेस देता है। यूनिक्स भी क्या है, कमांड लाइन इंटरफेस देता है। तो यहाँ पर जो मैं बात कर रहा हूँ तो कौन कौन सा हो गया, एक तो DOS हो गया, दूसरा लाइनक्स हो गया, तीसरा यूनिक्स हो गया, और बाकी जितने भी यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम बात करें तो ये विंडोज हो गया, दूसरा मैक ले लीजिए आप, मैक OS ले लीजिए, है ना। और बाकी जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कैसे काम करते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर काम करते हैं। तो इंटरफेस के आधार पर हम मुख्य रूप से ये इस आधार पर बांट सकते हैं। इसमें बहुत सारे प्रश्न बन जाएंगे। अब इसके बाद मैं बात करता हूँ यूजर के काम करने के आधार पर, है ना। यूजर के काम करने के आधार पर इसको हम दो पार्ट्स में ऑपरेटिंग सिस्टम को पुनः बांट सकते हैं, है ना। पहला है यहाँ पर सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल यूजर, और दूसरा जो है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब एक ही समय पर एक ही यूजर काम कर सकता है, एक ही समय पर एक ही यूजर जिस ऑपरेटिंग सिस्टम में काम कर सकता है उसे हम क्या कहते हैं, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। और जिसमें एक ही समय पर एक से ज्यादा लोग काम कर सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। यदि हम इसकी एग्जांपल की बात करें तो सिंगल यूजर में आप ले लीजिए DOS ले लीजिए, आप क्या ले लीजिए, विंडोज ले लीजिए, है ना। DOS लीजिए, विंडोज ले लीजिए, मैक OS ले लीजिए, ठीक है। ये सब कैसे हैं, सिंगल यूजर है, ठीक है। एंड्रॉइड ले लीजिए, ये भी कैसा है, सिंगल यूजर है। तो ये सारा चीज इसके एग्जांपल है, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल है। मल्टी यूजर की यदि हम बात करें तो विंडोज का ही आता है, जिसको हम क्या कहते हैं, विंडोज सर्वर, ठीक है, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर उसके बाद बात करें तो लाइनक्स है, फिर उसके बाद बात करें तो यूनिक्स है, जेनक्स है ना। ये सारी चीज इसके एग्जांपल है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में, मतलब एक ही समय पर एक से ज्यादा यूजर जो है इस पर काम कर सकते हैं। तो ये भी एग्जाम में आता है कि कौन सा सिंगल यूजर है, कौन सा मल्टी यूजर है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब और भी टाइप में हम लोग बांट सकते हैं, है ना, और भी टाइप में हम लोग बांट सकते हैं। तो टास्क के आधार पर, है ना, टास्क के आधार पर, टास्क काम के आधार पर भी इसको बांटा जा सकता है। तो पहला है यहाँ पर सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, और दूसरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल टास्किंग मतलब जिसमें एक समय में एक ही काम किया जा सकता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सिंगल टास्किंग। मल्टी टास्किंग मतलब एक समय में एक से ज्यादा काम किया जा सकता है,
जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि मैं उदाहरण दे रहा हूँ। जैसे आप अपने मोबाइल फोन में गाना सुनते सुनते आप टाइप भी कर सकते हैं, चैट भी कर सकते हैं, दोनों हो सकता है। आप गाना भी सुन रहे हैं और चैट भी हो रहा है, तो दोनों दो काम एक साथ हो रहा है, तो वो क्या कहलाता है? मल्टीटास्किंग कहलाता है। आजकल के जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो कैसा होता है? मल्टीटास्किंग होता है ना। सिंगल टास्किंग में एक बार में एक ही काम कर सकता है। यदि आप गाना सुनना चाहते हैं तो गाना ही उस टाइम पे सुनेंगे। यदि आप कुछ दूसरा करना चाहते हैं तो उस गाना को बंद करना पड़ेगा, या MP3 प्लेयर जो है उसको बंद करना पड़ेगा और फिर दूसरा काम करना पड़ेगा। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सिंगल टास्किंग। तो सिंगल टास्किंग की यदि हम बात करें तो इसका जो एग्जांपल है वो क्या है? डॉस, है ना। डॉस क्या होता है? सिंगल टास्किंग होता है। और मल्टी टास्किंग की बात करें तो बाकी सभी जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो क्या होता है? मल्टीटास्किंग होता है, ठीक है। विंडोज है, फिर आपका लाइनक्स है ना, आपका यूनिक्स है ना, आपका जेनक्स है, ये सारा क्या है? मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। साथ ही साथ ये भी ध्यान दीजिएगा, जो पहले मोबाइल फोन यूज करते थे उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ करता था वो कैसा था? सिंगल टास्किंग, है ना। यदि आप गाना सुन रहे होते हैं तो गाना को बंद करना पड़ेगा, फिर जाके आप कॉल लगा सकते थे। तो पुराना मोबाइल फोन में जो है जो ऑपरेटिंग सिस्टम रहा होगा वो कैसा होगा? सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये टास्क के आधार पर आप बांट सकते हैं, ठीक है। तो ये टास्क के आधार पर हो गया। इसके अलावा और भी हम बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार की बात करें तो वो है मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोसेसिंग, ठीक है। मल्टी प्रोसेसिंग मतलब मल्टी प्रोसेसिंग, ये मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो होगा ये क्या होगा? सबसे पहले तो ये याद रखना है कि ये मल्टीटास्किंग होगा, है ना, मल्टीटास्किंग होगा। दूसरा, ये सिंगल यूजर भी हो सकता है और मल्टी यूजर भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। सिंगल भी हो सकता है और मल्टी यूजर भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, ठीक है। तीसरा, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में एक से ज्यादा CPU लगा हुआ रहता है। जो CPU होता है वो क्या होता है? एक से ज्यादा लगा हुआ रहता है, उसे हम क्या कहते हैं? मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये भी एक प्रकार है, ठीक है। इसके बाद और बात करें तो अगला बात करते हैं हम लोग बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच प्रोसेसिंग मतलब किसी भी कार्य जो एक टाइप का काम है उसको एक बैच में बनाकर प्रोसेस किया जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं बता रहा हूँ, जो मान लीजिए कोई काम है, मान लीजिए कोई काम T1 है और उसमें 3 टाइप के काम, उस T1 वाले बैच में 3 टाइप का काम है, A1 है, A2 है, A3 है ना। और एक दूसरा बैच है जिसका नाम P2 है और उसमें भी 2 टाइप का कोई काम है मान लीजिए। और एक तीसरा बैच जो है क्या है? P3 है, इसमें भी 2-3 काम है। जब इस बैच वाले काम में इस ऑपरेटिंग सिस्टम को देंगे तो एक एक बैच को क्या कराएगा? काम को पूरा कराता जाएगा, P1, P2 और क्या है? P3। सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपको ध्यान रखना है कि बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में जो यूजर होता है वो डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरेक्ट नहीं होता है। और जो भी बैच बनाए जाते हैं वो, जो भी कार्य का जो बैच बनाया जाता है वो, उसमें इंस्ट्रक्शन क्या होगा, उसमें इनपुट क्या होगा, वो सारा का सारा चीज पहले तय कर लिया जाता है। एक बार प्रोसेस जब ये शुरू हो जाता है तो फिर वो उसी तरीके से काम करता है, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है? बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच प्रोसेसिंग के बाद अगला जो महत्वपूर्ण जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या है? कौन सा वाला? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में रियल समय में, मतलब जो उसका रेस्पॉन्स टाइम होता है वो बहुत जल्दी से रेस्पॉन्स करता है, तुरंत रेस्पॉन्स करता है, जिसमें कैलकुलेशन बहुत तेज गति के साथ होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं हम लोग रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो खासकर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो है सैटेलाइट वगैरह जो छोड़ते हैं, है ना, उसमें ये सब का यूज होता है। साथ हॉस्पिटल वगैरह में भी इसका यूज होता है। हॉस्पिटल में जो पल्स नापने के लिए, पल्स का जो वो रहता है उसको नापने में जो यूज होता है वो क्या कहलाता है? ये रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम भी उसमें होता है। तो ये क्या कहलाता है? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मैंने आपको अलग अलग टाइप का, कई टाइप का क्या बताया? ऑपरेटिंग सिस्टम बताया। एक बार पूरे का सारांश देख लेते हैं, है ना। इसके अलावा हाँ, और एक चीज हो गया है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम।
ये एग्जाम में आता है, तो इसको आपको याद रखना है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसके जो सोर्स है ना, ये फ्री होता है और इसके कोड आपको मिल जाएगा, जिसके कोड की मदद से आप अपने हिसाब से ऑपरेटिंग सिस्टम को डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये फ्री है और इंटरनेट से आपको इजीली ये क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, इसीलिए इसको ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। किसी टाइप का आपको पैसा देना नहीं पड़ता है। यदि हम ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसमें है लाइनक्स है ना, यूनिक्स है, लाइनक्स यूनिक्स है, तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा बात करें तो उबंटू है ना, ये भारत में डेवलप किया गया है, लाइनक्स बेस्ड है। फिर BSD है ना, ये याद रखना है, BSD। फिर है सोलेरिस है ना, सोलेरिस है, और क्या है ना, तो ये सारा चीज क्या है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। कम से कम आपको 8 से 10 ऑपरेटिंग सिस्टम ध्यान रखना है जो फ्री है ना, क्योंकि एग्जाम में आता है। कम से कम ये कई सारे प्रश्न जो है इससे संबंधित पूछा जा चुका है, तो ये पूरा तो आपको याद कर लेना है ना। हैकू है, कौन सा है, हैकू है, हैकू ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो ये सारा जो है क्या है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब थोड़ा सा सारांश देख लेते हैं, है ना। सारांश की यदि मैं बात करूं तो सबसे पहले देख लेते हैं, यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर डॉस है ना, और यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग विंडोज। ठीक है, विंडोज ले लेते हैं, और फिर और भी ऑपरेटिंग सिस्टम ले लेते हैं, जैसे मान लो लाइनक्स ले लेते हैं, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ले लेते हैं, और कौन सा देखे थे हम लोग, सोलेरिस है ना। तो इसी के ऊपर बात कर लेते हैं। तो डॉस कैसा होता है, सबसे पहले सिंगल यूजर होता है। यहां से मैं ले लेता हूं सिंगल यूजर और सिंगल टास्क है ना, सिंगल टास्क, ये यही से कर दे, सिंगल यूजर होता है और सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। सिंगल यूजर सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। विंडोज कैसा होता है ना, ये सिंगल भी आपको मिल सकता है और ये मल्टी यूजर भी मिल सकता है, कैसा होगा है ना। और ये कैसा होता है, मल्टीटास्किंग होता है। उसी तरह ये क्या होता है, ये मल्टी यूजर नहीं मिलेगा, मल्टी यूजर, और ये क्या होता है, मल्टीटास्किंग। इसी तरह ये भी दोनों सेम है। ठीक है, और एक कॉलम बनाना चाहे तो मैक ओएस का बना सकते हैं, है ना, मैक ओएस। ठीक है, मैक ओएस में क्या होता है, मल्टी यूजर होता है, और मल्टी क्या होता है, टास्किंग होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। डॉस जो है क्या होता है, कमांड लाइन इंटरफेस देता है। विंडोज क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस देता है। लाइनक्स कमांड लाइन भी होता है और फिर GUI भी होता है, तो GUI भी यूज कर सकते हैं, है ना। और ये भी दोनों आप कर सकते हैं, GUI, और ये जो होता है वो क्या होता है, GUI। मैक ओएस जो है GUI होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। यदि हम डॉस की बात करें तो इसको कौन सी कंपनी ने बनाया है, माइक्रोसॉफ्ट ने। कौन सी कंपनी ने, माइक्रोसॉफ्ट ने। विंडोज को भी किसने बनाया है, माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है। लाइनक्स की यदि हम बात करें तो इसका तो जो डेवलप किया था सबसे पहले वो है लाइनक्स, तो ऑरवेल ने किया था, है ना। और इसको कोई भी वितरित करते रहता है क्योंकि ये फ्री है ना। ओपन सोलेरी की हम बात करें तो सन माइक्रो सिस्टम जिसने जावा का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप किया है, तो ये है मैक। तो मैक जो है एप्पल की कंपनी है, इसने तैयार किया है इसको। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। साथ ही साथ थोड़ा सा विंडोज के वर्जन के बारे में बात कर लेते हैं, है ना। विंडोज का वर्जन के बारे में बात कर लेते हैं। विंडोज का जो पहला वर्जन आया था वो था 95, विंडोज 95। विंडोज 95 के बाद क्या आया, विंडोज 98, और 98 के बाद क्या आया, 2000, विंडोज 2000। ठीक है, विंडोज 2000 को हम विंडोज ME भी बोलते हैं, ये याद रखना है। उसके बाद आया विंडोज XP।
विंडोज एक्सपी। एक्सपी के 2 वर्जन आए, एक 2003 में और फिर एक आया 2005 में। और विंडोज एक्सपी के बाद जो अगला वर्जन आया वो क्या था, विंडोज विस्टा। और विंडोज विस्टा के बाद कौन सा आया, विंडोज 7। विंडोज 7 के बाद क्या है, विंडोज 8 और उसके बाद विंडोज 10। विंडोज के हिसाब से क्या है तो अभी कौन सा चल रहा है, विंडोज 10 का ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है। तो ये विंडोज के कुछ वर्जन थे जो आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। इस तरीके से मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम का काफी कुछ कवर कर दिया है। अगले वीडियो में जो परीक्षा में पूछा गया है उन प्रश्नों को देखेंगे। यदि आपको ये वीडियो ज़्यादा इंफॉर्मेटिव लगा, आपके काम का लगा, तो लोगों से शेयर करना ना भूलें ताकि इसका वो लाभ ले सकें। धन्यवाद।